Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान अजमेर बीकानेर ने आज आपके रेट के जो लेवल द्वितीय और तृतीय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 की सीटें हुए उनकी ऑनलाइन फॉर्म डेट घोषित कर दी है, जो कभी स्टार्ट होंगे आपके 10/1 से ही आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 10/2 यानी 1 महीना आपको फॉर्म भरने का मिलेगा। सीटों का देख लीजिए तो अंग्रेजी के आपके 330, हिंदी के 1930, संस्कृत के 976, उर्दू के 309, पंजाबी 175, सिंधी 10, सामाजिक अध्ययन 2515 और विज्ञान गणित 3175। ये आपके सीटों का बंटवारा है। इसमें आपके विशेष शिक्षा के 1000 पद इसमें ऐड किए गए। फॉर्म आपके 10/1/2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते स्टार्ट होंगे और 9/2/2022 तक ये चलेंगे रात को 12 बजे तक। इसलिए आप निर्धारित समय पर फॉर्म भर दें। ये आपके कैटेगरी की किस प्रकार है कि सामान्य वर्ग को 60% रेट में 55 आपके आरक्षण क्वालिक और बाकी के 55, 40 और 36 ये इनका जो पात्रता परीक्षा है रेट की उसमें न्यूनतम अंक लाने जरूरी है। इसके बाद आपके जिलों वार वर्दी ये आपकी सीटें दी हुई हैं। फिर आपकी सामान्य फीस है, सामान्य और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है जो राजस्थान से बाहर के उनके 100 रुपये, OBC और EWS के आपके 70 रुपये और SC और ST के आपके 60 रुपये और बाकी विकलांग निःसंग जिनकी 2.5 लाख से आय कम है उनके 60 रुपये शुल्क है। इसके बाद आपके ये आप SSID द्वारा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। SSID अगर नहीं बनी हुई है तो आप बना के उसे फॉर्म रिक्वायरमेंट पर भर सकते हैं। फिर देख लेते हैं क्या इसमें एडिशनल वाले शामिल है नहीं, ये इस एक मुद्दा बना हुआ है तो इसमें हम देख लेते हैं। वेतन इसका आपके है परिजन समय में आपके 2370 होगा। फिर आपके 10वीं पे ग्रेड अनुसार इसका पेमेंट होगा। 2 साल तक आपको सिर्फ 23,700 रुपये मिलेंगे। फिर इसके बाद आपके 2 साल बाद ये बढ़ जाएंगे 10 पे ग्रेड के अनुसार। फिर आपको योग्यता देखनी है, स्नातन होनी चाहिए आपके और 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए जो किसी भी नाम से जाना जाता या फिर 50% अंकों के साथ स्नातन या BEd या PG ग्रेजुएशन, PG में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर न्यूनतम 45 ये 1 साल के लिए किया गया है जो समय समय पर जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा नीति है उनके द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद ये 50% न्यूनतम उच्च माध्यमिक 4 वर्ष जिस नाम से भी जाना जाता हो और न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातन या ये BEd जो विशेष शिक्षा से जाना जाता है, ये स्पेशल BEd वालों के लिए। फिर इसमें एक देखिए क्या लिखा है नोट में कि स्नातक परीक्षा में न्यूनतम प्राप्त प्रतिशत संबंध में राज्य सरकार के पत्र अधिनियम 2019 दिनांक 20/12/2021 के अनुसार नामांकित अभ्यर्थियों द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यक्ष सीधी भर्ती 2021 आवेदन हेतु पात्र होंगे। स्नातक स्तर पर अंकों का न्यूनतम प्रतिशत शर्त पदाधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातन अथवा प्रारंभिक शिक्षा स्नातन अथवा प्रारंभिक शिक्षा दिवसीय डिप्लोमा 29 जुलाई 2021 से दाखिला लिया है। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 29 जुलाई 2011 या उसके बाद स्नातन व प्रारंभिक शिक्षा में स्नातन अथवा प्रारंभिक शिक्षा में दिवसीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रवेश लिया है, उनके लिए न्यूनतम 50% अंक होने की बाध्यता भी है। ये उनके लिए 50% अंकों के साथ आपके ग्रेजुएशन में अनिवार्य होना चाहिए, ये आपके लिए एक बाध्यता है। फिर विषय संबंधी तो सामाजिक के लिए आपको एक विषय में किसी भी विषय में स्नातन होनी चाहिए। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, लोकपाल, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंध, बैंकिंग, व्यवसाय अर्थशास्त्र कम से कम एक विषय में साथ समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए, यानी इसमें एक विषय में होना चाहिए। विज्ञान और गणित के लिए आपके रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति जीव, सूक्ष्म जीव जो भी है आपकी होना चाहिए 1 वर्ष का उत्तीर्ण अंक। अंग्रेजी के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में यहाँ पर एक वैकल्पिक विषय रूप दिया गया है। तत्संबंधी अंग्रेजी विषय के साथ स्नातन या समतुल्य होनी चाहिए। और वैकल्पिक विषय का अर्थ यहाँ हम ये वो भी मान सकते हैं कि एडिशनल के लिए भी ये लागू किया गया है, या फिर वैकल्पिक विषय वो होते हैं जैसे मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में 3 विषय हैं तो जैसे हिंदी, इतिहास और अंग्रेजी, तो इसके लिए अंग्रेजी वैकल्पिक विषय में हो सकता है और स्नातन में हो सकता है। अब ये वैकल्पिक क्या मानते हैं वो बोर्ड अधिकारी जानते हैं। ये समय आपके वैकल्पिक दिया हुआ है, हिंदी में भी वैकल्पिक, या आपके संस्कृत में वैकल्पिक, उर्दू में भी आपके वैकल्पिक, पंजाबी में भी वैकल्पिक और सिंधी में भी वैकल्पिक दिया हुआ है। यानी ये आपके अलग से एक विषय भी हो सकता है या फिर उनकी ग्रेजुएशन के साथ भी हो सकता है। फिर आवेदन विषय सही राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रेट द्वितीय में राज्य सरकार के आदेश अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया होना चाहिए। और जिस विषय में आप फॉर्म भरें उसमें रीट में भी आपका वो विषय होना जरूरी है। जैसे मान लें आपने हिंदी में भरा तो आपका हिंदी रीट में होना चाहिए, आपने साइंस भरा तो साइंस का भी आपके रीट में जरूरी होना चाहिए। बाकी सामाजिक तो रीट में है ही, सामाजिक है तो सामाजिक रीट में होनी चाहिए, यानी वैकल्पिक विषय आपके होना चाहिए जिस विषय में आप आवेदन कर रहे हैं।
10.2 है कि अभ्यर्थी जो प्रारंभिक शिक्षा या बीएड या बीएससी बीएड स्नातक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में अर्हता रखने वाला कोई तत्व संबंधी विषय के साथ अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। 4 वर्षीय बीएड के साथ आपके साथ जो विषय है उसके साथ आप विषय पास होना चाहिए। फिर आपके शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष अनिवार्य, जो भी विशेष शिक्षण स्पेशल बीएड जिसकी भी की हुई है तो उनके लिए 6 महीने यानी नौकरी लगने के बाद यानी नियुक्ति के बाद आपको 6 महीने का कोर्स करना होगा। लेवल द्वितीय के पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम निर्धारित प्राप्त अंकों मापदंड अधिक आर्थिक रूप से कमजोर इनको 5 साल की छूट दी गई है। ये सामान्य के लिए 50%, बाकी के लिए 5% छूट है आपके लिए। एक ये नोट जरूर आप ध्यान रखें, 10.7 के अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए निर्धारित अंतिम दिनांक तक न्यूनतम योग्यताएं शैक्षणिक शैक्षणिक राजस्थान पात्रता परीक्षा आदि अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। यानी आपने जो भी जैसे मान लीजिए बीएड है आपकी, तो बीएड आपकी अंतिम तिथि में क्लियर होनी चाहिए, यानी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप बीएड से मतलब इनसे बाहर हो। मेरी नियुक्ति है, नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। फिर इसमें आपके ये और नियम है, ये आरक्षण संबंधी प्रावधान है। ये पॉइंट आपके और है 14वां। ये आरक्षण, ये आपके प्रपत्र जी की क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, यानी जब ज्वाइनिंग देने जाओगे उस टाइम बात है। ये चयन प्रक्रिया आपके लिए देख लीजिए कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार 2020 दिनांक 27/12 प्रावधान के राज्य की वरीयता के चयन हेतु निम्न प्रक्रिया दर्शाई गई है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 277 के अधिनियम अंतर्गत अध्यापक की सीधी भर्ती को निर्धारित अनुसार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। इसमें लेवल द्वितीय राजस्थान पात्र परीक्षा यानी रेट के कुल प्राप्तांक 90 तथा स्नातक परीक्षा के कुल 10% अंकों के साथ 100% वरीयता दी जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी। फिर इसके बाद आपके अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरी गई सूचना प्राप्तों के आधार पर संबंधित पदवार रिक्तियों को 2 गुना अभ्यर्थी यानी 2 गुना उनको शॉर्टेज लिस्ट में किया जाएगा, 2 गुना आपको लिया जाएगा। यानी आपके 32,000 है तो आपको 64,000 के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ये इसमें स्पष्ट नियम किया गया है। यदि किसी एक अभ्यर्थी का एक से अधिक पद विषय में चयन होता है तो दिए गए विकल्पों में चुने गए उच्च प्राथमिक के विकल्प आधार पर एक पद जिला आवंटित किया जाएगा। शेष अन्य प्राथमिक विषय चयन सूची उसका निरस्त किया जाएगा। यानी आप अगर 2 फॉर्म भरे 3 फॉर्म भरे तो उसमें जिसके आपकी प्राथमिकता दी हुई है एक पहले विषय की, उससे ही आपको मान्य होगा, बाकी के आप फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन उसमें नहीं होगा। तो ये इस प्रकार आपकी मेरिट वरीयता क्रम है। कोई भी अगर आपको समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।